नमस्कार। लास्ट वीडियो अपना 2.2 एक्सरसाइज तक हो गया था, तो वास्तविक संख्याओं का टॉपिक हमारा 2.3 एक्सरसाइज का आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपने को करना यह है कि ये है तो एक अपरिमेय संख्या जो भी सिद्ध करनी है। हम इसको उल्टा मान के चलते हैं। माना कि 5 माइनस रूट तीन एक परिमेय संख्या है। हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपन इसका उल्टा लेके चलेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और उसके हिसाब से हम आगे कुछ प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो परिमेय संख्या को लेकर के आगे परिणाम जो आएंगे वो कुछ अलग होंगे, विरोधाभास होंगे। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या लेने से परिणाम विरोधाभास आए हैं, गलत आए हैं, इसलिए वो परिमेय नहीं होकर के क्या हो जाएगी, अपरिमेय। आगे देखते हैं। तो हमने इसको माना एक परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या को हम परिभाषा के हिसाब से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P व Q जो होते हैं वो पूर्णांक व सह अभाज्य है, और Q का मान 0 नहीं है। P व Q पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं, यह तो हमारी परिमेय की परिभाषा होती है। मैंने एक नया वर्ड जोड़ा है इसमें, वो दोनों P तथा Q जो है वो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसी भी प्रकार का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2 और 3 है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। दो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म है वह सह अभाज्य कहलाता है। यानी कि हमारा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। आगे क्या करना है कि इस क्वेश्चन में ये जो हमारा नंबर था, इसमें 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूरा जो हमारा नंबर है वो अपरिमेय किसकी वजह से बना, इस रूट 3 की वजह से। तो जिसकी वजह से ये अपरिमेय बनता है उसको हमें पृथक करना है, अलग करना है। तो इस रूट 3 को मैं चाहता हूं अलग हो जाए, तो इसके आगे कोई नंबर, चाहे वो गुणा में हो, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 3 रूट 2 को अपन प्रूफ करेंगे, तो ये 3 इसके साथ कहां है, गुणा में है। चाहे वो नंबर प्लस या माइनस में हो, तो उसको हम पक्षांतर करेंगे। तो हम देखेंगे ये हमारा राइट हैंड साइड में P अपॉन Q है, माइनस रूट 3 एज इट इज है, कि उसके आगे जो ये 5 है वो प्लस में था, ये उसको उधर भेजा, तो हम कैसा हो गया, ये माइनस का हो गया। तो माइनस रूट 3 बराबर, यहां हमने एलसीएम ले लिया, Q का डिवाइड Q में बन जा, एक बार एक को P से गुणा किया तो P माइनस एक को गुणा एक का भाग Q में, Q टाइम जाएगा, तो Q को 5 से गुणा करें तो 5 Q प्राप्त होगा। अब ये रूट 3 इक्वल्स टू, हम माइनस को ट्रांसफर कर रहे हैं। माइनस को ट्रांसफर करने का मतलब ये जो माइनस रूट 3 है वो कुछ इस प्रकार से है, -1 इंटू रूट 3। माइनस मीन्स -1 इसके मल्टीप्लाई में है। अक्सर गलती हो जाती है, इस माइनस को उधर भेज देते हैं प्लस, वो नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का मतलब है इसके आगे माइनस में 1 मल्टीप्लाई में है। तो जब उधर जाएगा अपॉन Q, तो ये सिंबल उधर जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स है उनके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। रूट 3 इक्वल्स टू, यहां साइन चेंज कीजिए, -5Q था वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5Q। P प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में Q। अब आप देखोगे कि इस टर्म्स में हमने P और Q को क्या माना था, पूर्णांक माना था। तो ये पूर्णांकों का जो गुणा भाग या जोड़ बाकी जो होता है, तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही देता है, क्योंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। अतः P और Q अगर पूर्णांक है
तो यहां जो भी नंबर है 5p माइनस क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखो, मान लीजिए ये हमारा जो टर्म है, मान लीजिए 5 इंटू इस क्यू का मान लीजिए 2 है, माइनस माइनस पी की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, अपॉन ये जो क्यू है, क्यू का मान हमने कितना मान रखा था? 2। कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस 3 बटा 2 और 10 में से 3 गया तो 7 बटा 2। तो कुल मिलाकर अगर पी और क्यू हमारे पूर्णांक है तो इनको सॉल्व करने पर निश्चित रूप से ये क्या मिल रही है आपको? परिमेय संख्या मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इधर राइट साइड देखिए आप, इधर √3 क्या है? हमारे एक एग्जाम्पल में हम प्रूव कर चुके हैं, √2, √3 और √5 क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो इधर तो आप कह रहे हो ये परिमेय है और ये नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। परंतु इधर वाला टर्म तो मैं कह रहा हूं परिमेय, तो उसका दूसरा पक्ष क्या है? परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यह विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपने माना था कि P और Q ये जो 5 माइनस √3 है उसको हमने क्या माना था? परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय को मानने पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, वो गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय नहीं, क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि वो परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड का फर्स्ट देखिए, हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करें? इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि ये जो भी नंबर था, ये जो भी नंबर है, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, हर में अंडर अगर आता है तो उसके हर काम क्या कर सकते हैं? परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हम जब हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? √2 × 1, √2 और अपॉन में √2 गुणा √2 क्या प्राप्त हो जाएगा? √2 अपॉन, ये प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 कहूं या √2/2 कहूं, बात एक ही है। तो हम क्या मान के चलेंगे? माना कि ये जो नंबर है √2/2 एक परिमेय संख्या है। हम मान के चलते हैं वो क्या है? परिमेय है। तो अगर वो संख्या परिमेय है तो आप क्या कह सकते हो? उसको मैं P/Q लिख सकता हूं, जहां P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक तथा सह अभाज्य। और Q का मान क्या? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ Q अगर 0 हुआ तो वह संख्या जो है वो अपरिभाषित बन जाएगी। तो अब देखिए क्या कर दें? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? सॉरी, इसको विदा वज्र गुणा ही कर सकते हैं। हम इस √2 को सेपरेट करेंगे। √2 इक्वल्स टू ये इधर जो P/Q है
ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या देखा आपने कि P और Q आपके पूर्णांक थे। ये रहा P और Q क्या है, पूर्णांक। तो जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर P और Q पूर्णांक है तो पूर्णांक का 2 के साथ गुणा करेंगे तो वो संख्या पूर्णांक या परिमेय संख्या ही होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं तो ये जो नंबर हमारे आया है 2 गुणा P बटा Q, अगर P और Q पूर्णांक है तो ये नंबर जो आया वो क्या होगा, परिमेय होगा। परंतु इधर क्या प्राप्त हो रहा है, √2 एक क्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या, जो कि हम जानते हैं। तो एक तरफ तो ये अपरिमेय है और एक तरफ ये हमारा क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो नहीं सकते, तो क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने शुरुआत में लिया 1/√2, या मैंने इसको किस रूप में लिखा, √2/2, एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, √P प्लस √Q को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और ये बताया गया है P व Q जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q क्या है, अभाज्य संख्या। हमारे इस क्वेश्चन का भी पैटर्न सेम वही होगा जिसे हमने पहले पिछले किया थे। तो √P प्लस √Q को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या को मैं a बटा b के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो चर हैं P और Q काम में आ गए, तो मैंने यहाँ पे a बटा b लिख दिया, जहां वही परिभाषा हमारी a व b क्या है, पूर्णांक है, किसका मान शून्य नहीं है, b का मान शून्य। अब इस जगह पे आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हमारा √P प्लस √Q इस पूरे का क्या लग गया, होल स्क्वायर, और इधर हमारा a बटा b इसका भी क्या लग गया, स्क्वायर। यहां हमारे देखेंगे कि बीजगणितीय सर्वसमीका वो क्या कहती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये सर्वसमीका हम यहां लगाएंगे जहां हमारे x की जगह पे √P है और y की जगह पे √Q है। x की जगह √P, y की जगह √Q रख दें, तो इस सर्वसमीका का आंसर ये हुआ। तो यहां x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे √P का स्क्वायर, 2 गुणा x गुणा P गुणा y, y की जगह Q, y का स्क्वायर √Q का स्क्वायर। √P का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, P, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 गुणा √P √Q प्लस √Q का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, Q बराबर हमारा, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसको हमने बीजगणितीय सर्वसमीका से खोल लिया, और राइट साइड में आपका पड़ा है a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब क्या करना है कि जो संख्याएं
हमारे पी व क्यू क्या थी? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएं, यहां केवल वर्गमूल वाली संख्याओं को रहने दें। तो क्या प्राप्त होगा आपका? 2 अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये प्लस का पी उधर जाएगा, माइनस का पी, और प्लस का क्यू भी उधर गया तो माइनस का क्यू प्राप्त हो गया। इसके बाद 2 अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू बराबर, यहां आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर का डिवाइड बी स्क्वायर में एक बार गया, गुणा में ए स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक का भाग बी स्क्वायर में बी स्क्वायर बार, इस बी स्क्वायर को पी से गुणा करेंगे तो पी बी स्क्वायर माइनस एक का भाग बी स्क्वायर में देंगे तो फिर से बी स्क्वायर बार जाएगा, इंटू क्यू है तो क्यू इंटू बी स्क्वायर। और यहां रूट पी इंटू रूट क्यू के गुणा में कौन है? 2, इसका भी हम पक्षांतरण करेंगे तो अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू बराबर, इधर जो भी टर्म है हमारी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये गुणा वाला जो 2 है वो कहां पे आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। यहां तक आई होप आपको दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अब आप देखिए, पी और क्यू को क्या लिया था हमने? अभाज्य संख्या है। मान लीजिए उसका मान, सपोज कीजिए अभाज्य संख्या 2 भी हो सकती है, अभाज्य संख्या 3 भी हो सकती है। तो इन अभाज्य संख्याओं का जो गुणा होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या, यानी ये संख्याएं हमारी अपरिमेय आने वाली है। और इसके दूसरे साइड में देखिए, ए और बी को हमने क्या लिया? पूर्णांक। तो ए और बी को हमने पूर्णांक लिया है, तो ये जो पूरा पद है इसमें कहीं भी वर्गमूल नहीं आएगा, तो वो निश्चित रूप से क्या है? ये परिमेय संख्या। यहां लिख देंगे, चूंकि P व Q क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या है। और इसमें क्या काम आ रही है? A और B वो क्या है? पूर्णांक, तथा A व B पूर्णांक है। तो जब A व B पूर्णांक है, P और Q है वो अभाज्य संख्या है, तो ये संख्याओं का जो सारा गुणा भाग जो होगा वो आपका ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर बटा 2 इंटू बी स्क्वायर, ये पूरा जो पद होगा वो अभाज्य संख्याओं का और पूर्णांकों का गुणा भाग है। तो ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय। परंतु दूसरे पक्ष में क्या है? ये अपरिमेय संख्या। परंतु अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू कैसी है? अपरिमेय संख्या। ये भी मैंने बताया रूट ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अगर पी और क्यू हमारी अभाज्य संख्याएं हैं तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणा, वो भी वर्गमूल में, तो वो दोनों परिमेय नहीं हो सकती। वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इधर तो आप इसको लेके चल रहे हो परिमेय, परिमेय मान के चला हमने, और फिर आंसर में क्या आया? परिमेय और अपरिमेय आपस में इक्वल। इसको हमने जब परिमेय माना तो हमारा ये पद तो आया परिमेय, तो लेफ्ट साइड तो आ रहा है परिमेय का, और राइट साइड आ रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड आ रहा है अपरिमेय संख्याओं का, और राइट साइड आ रहा है परिमेय संख्याओं का। इसका मतलब हम कह रहे हैं एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय इक्वल नहीं हो सकती। क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हुआ। यह अपरिमेय और ये परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो ये बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब हमने जो क्या माना था परिमेय संख्या, वो रूट पी प्लस रूट क्यू परिमेय नहीं है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं, इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में लगाऊं तो आपके नोटिफिकेशन आए, आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। आज हमारा पूरा देश और पूरा विश्व इस कोरोना की आपात स्थितियों से जूझ रहा है। हम सब मिल करके इस कोरोना को हराएं, यह हमारा देश का संकल्प है। तो जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइंस है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उनका पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।